कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बेटा, हम आपकी नीट की प्रिपरेशन को बेहतर बना रहे हैं, ना कि बेहतर, हम उसको ऐसा बनाएंगे बेटा कि अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं तो आपको नीट में कोई पछाड़ नहीं सकता। अब देखो बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्लावर एंड द टाइप्स ऑफ फ्लावर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2024 में आया था, बेस्ड ऑन दी ओवरी के लोकेशन, ओवरी की पोजीशन के हिसाब से फ्लावर के 3 टाइप होते हैं बेटा, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड द पेरिगाइनस। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें कंफ्यूजन कर दिया था, पेरिगाइनस आंसर था और बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग लिख दिया था, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से बेटा ये टॉपिक पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बेटा, क्योंकि इसमें से नीट में बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं बेटा। तो आज एक टॉपिक है फ्लावर एंड द टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर क्या है बेटा? तो मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स। यानी बेटा अगर कोई प्लांट है बेटा, ये कोई प्लांट है, उसका शूट है ये, तो ये शूट अपाइकल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं पहले बेटा? शूट अपाइकल। So बेटा at the time of the flower formation this shoot apical is converted into floral meristems और फिर बेटा उसमें से फ्लावर डेवलप होता है। Internode do not elongate and the axis get condensed। यानी बेटा सिंपली मैं आपको बताऊं कि पहले देखो इतना यहां तक नोड बना, फिर वापस अपाइकल ग्रो होगा, फिर यहां नोड फॉर्मेशन हुआ, फिर वापस अपाइकल ग्रोथ होगा, यहां नोड फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर शूट अपाइकल जो है बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल अपाइकल और फ्लोरल मेरिस्टेम्स में बेटा ये कन्वर्ट हो गया। तो इसके आगे अब नोडल फॉर्मेशन होगा नहीं, तो इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। यहां से बेटा आगे इंटरनोड इलोंगेट नहीं होगा और जो मेन एक्सिस होगा बेटा वो कंडेंस हो जाएगा। The apex produce the different kind of the floral appendages। तो apex में से बेटा different types of the floral appendages डेवलप होंगे, मीन्स यहाँ से अब फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और बेटा अपाइकल पार्ट में अगर एक ही फ्लावर फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। तो apex produce the different kind of the floral appendages laterally at successive node instead of leaves। यानी बेटा यहाँ अभी फ्लावर प्रोड्यूस होंगे इंस्टेड ऑफ नोड, यहाँ सब जगह क्या होगा बेटा? फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। कई बार बेटा वो अल्टरनेट फैशन में भी होते हैं, ओके? तो ऐसे बेटा फ्लावर प्रोडक्शन होगा, ओके? और व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर इट इज कॉल्ड द सॉलिटरी। यानी बेटा अगर ये शूट टिप में फ्लावर कन्वर्ट हो जाए तो ये जो कंडीशन है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिटरी। अगर सिर्फ शूट अपाइकल यानी बेटा टॉप पे अगर एक ही फ्लावर है, ये सब नहीं है, तो उसको सॉलिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब सोलो, अपना खुद का एक ही एग्जिस्टेंस, यानी बेटा उसको बोलते हैं सॉलिटरी। तो यहाँ क्या है बेटा? फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, यानी बेटा जो स्टेम होता है उसका अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है, शूट अपाइकल, वो फ्लोरल अपाइकल या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नोडल फॉर्मेशन नहीं होता, यानी इंटरनोडल डू नॉट गेट इलोंगेट एंड जो मेन एक्सिस होता है बेटा वो कंडेंस हो जाता है। फिर क्या होता है? अलग अलग टाइप के बेटा फ्लावर बनेंगे, लेटरल साइड भी बनेंगे, और अगर अपाइकल में एक ही फ्लावर आया बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि फ्लावर क्या है बेटा। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लावर में मेनली 4 पार्ट होते हैं बेटा, कैलिक्स, corolla, androecium and the gynoecium। These all 4 roles are present on the swollen end known as the thalamus। यानी बेटा यहां पर मैं आपको अगर बनाऊं तो यहां पर ऐसे थैलेमस होगा, थिक पोर्शन होता है बेटा, ये है थैलेमस। ये स्टॉक लाइक अगर स्ट्रक्चर है तो ये इसको पेडिसिलेटेड फ्लावर भी बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिलेटेड फ्लावर। ओके, मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं तो आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा थैलेमस। ओके, अब थैलेमस में से जो निकलेगा सबसे बाहर की तरफ बेटा क्या होगा, तो यहां से सबसे बाहर की तरफ होगा कैलिक्स। क्या होगा बेटा, कैलिक्स दोनों तरफ, तो ये है कैलिक्स। ओके, कैलिक्स को भी अगर हम कोई और कलर से बना दे बेटा, कि ऑरेंज कलर से अगर हम कैलिक्स को बना दें, तो ये है बेटा कैलिक्स। फिर कोरोला होगा, ये है बेटा कोरोला। कि इसको भी अगर हम कोई कलर बनाए, ठीक, तो ये बेटा पूरा कोरोला के, और इसके अंदर अभी यहां पर होगा बेटा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेटा ये क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दैट इज गाइनोशियम। और गाइनोशियम के पास में से यहां होंगे बेटा एंड्रोशियम, ये है एंड्रोशियम। तो बेटा इसका लेबलिंग करें तो सबसे पहले ये क्या होगा बेटा, ये हो गया हमारा थैलेमस, ये हो गया बेटा पेडिसेल के, यहां पर स्टेम होगा, यानी इसको फ्लोरल एक्सिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्लोरल एक्सिस। क्लियर, तो ये थैलेमस पेडिसिलेटेड फ्लावर इसको बोलते हैं। अगर पेडिसेल ना हो बेटा तो उसको सेसाइल फ्लावर भी बोलते हैं। ये फ्लोरल एक्सिस हो गया बेटा। फिर ये सबसे बाहर आपको दिख रहा है वो है कैलिक्स। फिर ये जो बेटा आपको दिख रहा है वो होगा कोरोला। हम कैलिक्स को सेपल भी बोल सकते हैं बेटा, और कोरोला को पेटल भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो पूरा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है बेटा, ओके, अगर उसको हम थोड़ा और हाईलाइट करें तो ये वाला, ये जो है बेटा वो क्या है, तो ये है बेटा पूरा गाइनोशियम है। ये क्या है, गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, उसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, इसको हम बेटा पिस्टिल भी बोल सकते हैं, इसको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं। डन। और ये जो है बेटा ये है एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम, उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्टेमेन भी बोल सकते हैं। तो बेटा जो फ्लावर है, फ्लावर क्या है बेटा, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लावर में बेटा मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि पहला होता है बेटा कैलिक्स, फिर उसके बाहर होता है कोरोला, फिर एंड्रोशियम, और सबसे अंदर गाइनोशियम। ये चारों जो बेटा रोल है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये रहा बेटा थैलेमस। और ये है पेडिसल। पेडिसल ऐसा पार्ट है जो फ्लावर को फ्लोरल एक्सिस के साथ अटैच करता है। इसमें से बेटा जो कोरोला और कैलिक्स है बेटा उसको हम एसेसरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेसरी पार्ट। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बेटा हम नेसेसरी पार्ट बोलेंगे, उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं बेटा, यानी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। कोरोला एंड कैलिक्स नॉन असेंशियल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर असेंशियल। उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं, उसको नेसेसरी पार्ट भी बोल सकते हैं, और कोरोला और कैलिक्स को हम एसेसरी पार्ट भी बोल सकते हैं। याद रखना बेटा। ओके, अब आगे देखते हैं कि कैलिक्स एंड कोरोला आर दी एसेसरी ऑर्गन, while एंड्रोशियम गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसको बेटा नेसेसरी भी बोलते हैं। इसको हम नॉन असेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन असेंशियल। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को बेटा हम असेंशियल भी बोल सकते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज अ पेरियंथ। यानी बेटा ऐसे बहुत सारे फ्लावर होंगे जिसमें हम कैलिक्स और उसके ऊपर जो कोरोला होता है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बेटा। जैसे यहां पर आपको ये दिख रहा है बेटा, रेड कलर से बना रहा हूं, ये है बेटा कैलिक्स, ओके, और ये है पेटल यानी कोरोला।
पर दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरियंथ बोलेंगे। यानी पेरियंथ का मतलब क्या है, पेरियंथ मीन्स इट्स अ फ्यूजन ऑफ कोरोला एंड कैलिक्स। यानी बेटा कोरोला और कैलिक्स अगर फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यानी अगर फ्लावर है बेटा और उसमें दोनों स्ट्रक्चर है, जैसे एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एंड्रोशियम नहीं है बेटा, सिर्फ गाइनोशियम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर गाइनोशियम नहीं है, एंड्रोशियम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एंड्रोशियम जो है बेटा वो मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोशियम है बेटा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। और अगर बेटा आइदर ओनली स्टेमेन और ओनली कार्पेल, या फिर ओनली स्टेमेन है या फिर ओनली कार्पेल है बेटा, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं बेटा। क्लियर। अब अलग अलग टाइप के बेटा फ्लावर्स है, जैसे कि उसको अगर हम सिमेट्री के बेस पे क्लासिफाई करें, फ्लावर को बेटा सिमेट्री के बेस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो कौन कौन से टाइप्स है बेटा फ्लावर में, वो हम देखते हैं। तो पहला है बेटा ये एक एक्टिनोमॉर्फिक, फिर यहां पर ये रहा जाइगोमॉर्फिक, और बेटा ये रहा एसिमेट्रिकल और द इरेग्युलर फ्लावर। ओके, अब देखो यहां पर पहला ये है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक और ये हो गया एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक जो है बेटा उसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक जो है उसको हम रेडियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। उसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हम किसी भी फ्लावर को सेंट्रल एक्सिस में से पास हुए किसी भी प्लेन में से अगर कट कर रहे हैं तो फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। अगर यहां से कट करें तो भी दो पार्ट होंगे, यहां से कट करेंगे बेटा तो भी दो पार्ट होंगे, यहां से कट करेंगे तो भी दो पार्ट होंगे। यानी इफ वी कट द फ्लावर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एनी प्लेन, कहीं से भी बेटा अगर आप कट कर रहे हो और वो दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं या फिर उसको रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। ऐसे बेटा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली में बेटा ऐसा होता है। ओके, फिर है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम बेटा बाइलेटरल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है बेटा फ्लावर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, फ्रॉम ओनली वन प्लेन विच इज पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। यानी सेंट्रल एक्सिस में पास होती हुई एक ही प्लेन बेटा ऐसा होगा जो फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। बाकी आप यहां से कट करो तो दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे बेटा, इसीलिए एक ही प्लेन में से अगर वो दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेटा जाइगोमॉर्फिक। और बाइलेटरल सिमेट्री पी गुलमोहर, बीन और केशिया बेटा, क्या है, पी गुलमोहर, बीन और केशिया। और लास्ट में बेटा एसिमेट्री मतलब इरेग्युलर फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, और इरेग्युलर फ्लावर भी बोलेंगे बेटा, और इरेग्युलर सिमेट्री भी बोल सकते हैं। और इसमें बेटा अगर हम फ्लावर को किसी भी प्लेन में से कट करें जो सेंट्रल एक्सिस में से पास हो रहा है बेटा, फिर भी फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा, तो उसको एसिमेट्री बोलते हैं। यानी बेटा फ्लावर को बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड द एसिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेगुलर फ्लावर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसको हम बेटा सेंट्रल एक्सिस में से पास होते हुए किसी भी प्लेन में से बेटा उसको कट कर दे तो वो दो इक्वल हाफ में कट होगा। यहाँ पर बेटा जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ ऐसा एक ही प्लेन होगा जिससे हम दो इक्वल हाफ में कट करेंगे तो हो गया बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। और ये सिमेट्री बेटा फ्लावर नेवर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, तो उसको हम बोलेंगे बेटा इरेगुलर फ्लावर और दी एसिमेट्री। एग्जांपल बेटा खास याद रखने आपको, यहाँ पर मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, 5 बार बोल दो बेटा, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं लिख के चिपका दो बेटा और 5 दिन तक रेगुलर उसको आप देखो,
देखो या फिर बोलो मन में। ओके, आपको 5 दिन के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्टर्ड धतूरा चिली, मस्टर्ड धतूरा चिली, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में बेटा पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया, पी बीन, गुलमोहर एंड केशिया, पी बीन, गुलमोहर एंड केशिया, एंड द सिमेट्री में बेटा काना। क्लियर बेटा। और अब इसके बाद हम देखेंगे तो बेटा इसमें क्या आएगा, टाइप्स ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ रोल, कि अगर यहां पर देखो बेटा आपको कितने पेटल्स दिख रहे हैं, 3, तो ये फ्लावर को हम बोल सकते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्राइमेरस फ्लावर। तो एक है बेटा ट्राइमेरस फ्लावर, दूसरा होगा बेटा टेट्रामेरस फ्लावर, और तीसरा है बेटा पेंटामेरस फ्लावर। तीनों में बेटा हम देखें तो ये है ट्राइमेरस फ्लावर। क्या है बेटा ये, ट्राइमेरस फ्लावर। ये क्या है बेटा, टेट्रामेरस फ्लावर। और ये क्या है बेटा, पेंटामेरस फ्लावर। उसका मतलब है बेटा उसमें कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम अगर 4 नंबर में है बेटा तो टेट्रामेरस 3 में है, तो ट्राइमेरस 5 है, तो पेंटामेरस। ये चीज बेटा हमने आगे भी पढ़ा था एंजियोस्पर्म में। अगर बेटा ट्राई है तो ऐसे प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, मोनोकॉट होंगे। क्या होंगे, मोनोकॉट होंगे। अगर टेट्रा और पेंटा है तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, वो डाइकॉट होंगे। कैसे होंगे, डाइकॉट होंगे। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पेटल कितने हैं, तो मैं यहाँ रेड कलर से लिखूं तो पेटल है 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया ट्राइमेरस। यहाँ पर पेटल 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया टेट्रामेरस। यहाँ पर बेटा पेटल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेटल्स है बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर बेसिस ऑन देयर रोल। 3 है, 4 है या 5 है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है बेटा, तो अगर मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर कि अगर बेटा ये एक प्लांट है, ये फ्लोरल एक्सिस है और इसके ये पार्ट में से बेटा फ्लावर डेवलप हो रहा है, तो यहां पर हमने बना दिया ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। बेटा यहां पर एक फ्लावर आ गया, सोचो कि एक फ्लावर है, डन। अब फ्लावर के पास में से अगर यहां पर कोई लीफ ग्रो हो रहा है बेटा, तो अगर ऐसा लीफ है बेटा तो ये लीफ को हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट लीफ। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रैक्ट लीफ। यानी लीफ के एक्सिल में से अगर बेटा कोई फ्लावर डेवलप हो रहा है, एक्सिल तो पता है ना, इसको हम एक्सिल बोलते हैं, पता है ना, जो कॉर्नर है बेटा स्टेम और लीफ का, तो उसको एक्सिल बोलते हैं। तो एक्सिल में से अगर बेटा कोई फ्लावर आ रहा है, ये है फ्लावर, तो ये जो फ्लावर है बेटा उसको हम ब्रैक्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रैक्टेट। ये फ्लावर ब्रैक्टेट, ये लीफ ब्रैक्ट। अगर बेटा ब्रैक्ट नहीं है, यानी ऐसा कोई लीफ नहीं है, तो ये फ्लावर को क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टेड। यानी बेटा फ्लावर के पास में अगर लीफ है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टेड बोलेंगे, अगर लीफ नहीं है तो उसको हम ई ब्रैक्टेड बोलेंगे। क्लियर बेटा। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था बेटा 2024 में नीट में ये 2 फिगर दिए थे और ये दोनों है बेटा पेरीगाइनस की। पर बच्चों के दिमाग में एक चीज ऐसी आ गई कि भाई ये ऊपर है ये नीचे, तो लोगों ने हाइपो और पेरी कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने पेरी और एपी कर दिया, पर किसी के दिमाग में नहीं आया भाई दोनों फिगर टेक्स्ट बुक में पेरी पेरी ही है, तो आपको आंसर पेरी पेरी ही देना है। मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन कोई पिज्जा के ऑनर ने रख दिया होगा तो पेरी पेरी आंसर दे दिया, पर ऐसा कुछ है नहीं बेटा, ये दोनों फिगर है वो पेरीगाइनस का है, इसलिए आंसर पेरी पेरी आता है। देखो ये क्या है बेटा, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर बेसिस ऑन दी अदर रोल। देखो यहाँ पर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी। यानी बेटा ओवरी के रिस्पेक्ट में कोरोला, कैलिक्स और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है बेटा। ऑन द थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब इनटू 3 मेन टाइप, उसको हम 3 पार्ट में बेटा डिवाइड करते हैं,
पहला है बेटा हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरिगाइनस और तीसरा होगा बेटा एपीगाइनस। ओके, तो यहां पर देखो ये हो गया हाइपोगाइनस, ये हो गया पेरिगाइनस और ये हो गया एपीगाइनस। अब सबके सब बेटा आप ध्यान से देखना, यहां पर मैं रेड पेन से बना रहा हूं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है बेटा? ये है ओवरी, ये क्या है बेटा? अगर मैं यहां से पहले रुकूं, ये ले लेता हूं, यहां से अगर हम ये बनाए बेटा तो ये है ओवरी। ओके, ओवरी सुपीरियर है यानी ओवरी ऊपर है। बाकी आप तीनों पार्ट देखो बेटा, एंड्रोशियम उसके नीचे से अराइज हो रहा है, कोरोला उसके नीचे से, कैलिक्स उसके नीचे से, यानी कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम तीनों जो बेटा स्ट्रक्चर है वो ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। गाइनस मतलब ओवरी, ओवरी के नीचे से यानी हाइपोगाइनस। उसका मतलब बेटा यहां पर जो थैलेमस है बेटा, थैलेमस जो होगा वो कैसा होगा बेटा? वो है डोम शेप का थैलेमस है। कैसा है? डोम शेप का। उसकी वजह से जो ओवरी होगी बेटा वो ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। ओवरी सुपीरियर हो गई तो बाकी जो तीन स्ट्रक्चर है बेटा वो ऑटोमेटिकली ओवरी के नीचे से अराइज होंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और ऐसा किसमें होगा बेटा? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये तीनों में बेटा ऐसा होगा हाइपोगाइनस, यानी ओवरी ऊपर होगी और बाकी जो स्ट्रक्चर है बेटा एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स वो सब क्या होंगे बेटा? ओवरी के नीचे से अराइज होंगे। अब यहां आ जाते हैं एपिगाइनस। तो यहां क्या है बेटा? ये है ओवरी, ये ओवरी, और ये देखो एंड्रोशियम ये रहा, कैलिक्स, कोरोला ये रहा, कैलिक्स ये रहा। तीनों कहां से अराइज हो रहे बेटा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम अराइज अबोव द ओवरी, ऊपर से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एपिगाइनस। यहां पर बेटा अगर हम थैलेमस देखें तो यहां जो थैलेमस है बेटा, थैलेमस जो है वो फ्लास्क शेप का है। फ्लास्क शेप का मतलब ऐसा है बेटा, तो ओवरी अंदर है, यानी ये जो पूरा आपको मैं बता रहा हूं कि पिंक कलर से, ये पूरा बेटा थैलेमस है, ये थैलेमस है, ओवरी इसके अंदर है, थैलेमस के अंदर ओवरी है। तो यहां पर बेटा ओवरी कैसी हो जाएगी? ओवरी हो जाएगी इंफेरियर। कैसी हो जाएगी? इंफेरियर बेटा। तो ओवरी अंदर है, बाकी के रोल ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं, इसलिए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। बट नाउ यहां पर देखो बेटा कि ये इसका एग्जांपल है बेटा ग्वावा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर में बेटा दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट होते हैं जो बीच में होते हैं, दूसरे रे फ्लोरेट होते हैं जो पेरिफेरी में होते हैं। यहाँ पर बेटा पम, रोज एंड पीच में क्या होगा बेटा? तो यहां पर है जो थैलेमस होगा बेटा, थैलेमस होगा वो कई बार बेटा वो फ्लैट भी हो सकता है और वो कप शेप का भी हो सकता है, पर इसमें जो ओवरी होगी बेटा, ओवरी जो होगी वो ना तो बहुत ऊपर होगी ना बहुत नीचे, यहां पर होगी बेटा सेमी इंफेरियर, और यहां पर अगर हम ड्रॉ करें बेटा तो ये है ओवरी, यहां पर भी ये है ओवरी। ओके, तो देखो ओवरी जहां है बेटा उसके पैरेलल में ही एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स सबके सब ओवरी के पैरेलल ही ग्रो हो रहे हैं। यहां पर भी ऐसा ही है बेटा, ओवरी यही है और उसके पैरेलल ही अराइज हो रहे हैं। तो यहां पर बेटा एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स तीनों ओवरी के साथ ओवरी के रिम पे से ही बेटा वो अराइज हो रहे हैं, पैरेलल है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस। तो तीनों में बेटा क्या है, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है बेटा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, वो किसके बेसिस पे है? एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स ओवरी के रिस्पेक्ट में कहां है? ओवरी के रिस्पेक्ट में, यानी ओवरी से नीचे है
तो हाइपोगाइनस, ओवरी के ऊपर है तो एपिगाइनस, ओवरी के पैरेलल है पेरिगाइनस। डन है बेटा। तो यहां पर ओवरी कैसी हो जाएगी बेटा, सुपीरियर, यहां पर ओवरी कैसी हो जाएगी बेटा, इंफीरियर, यहां पर ओवरी कैसी होंगी, सेमी इंफीरियर। ओवरी यहां सुपीरियर है, क्यों, क्योंकि इसका थैलेमस डोम शेप है। ओवरी यहां इंफीरियर है, क्यों, क्योंकि उसका थैलेमस फ्लास्क शेप है। ओवरी यहां पैरेलल है, सेमी इंफीरियर है, क्यों, क्योंकि इसका जो थैलेमस होगा वो फ्लैट भी हो सकता है और कप शेप का भी हो सकता है। क्लियर बेटा। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हो गए कि बेटा। तो यहां पर हमने क्या बेटा, बेटा फ्लावर क्या है, फ्लावर के पार्ट और टाइप्स ऑफ फ्लावर। बेटा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना कभी मत भूलना, क्योंकि हम हर रोज वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अगर नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप अपना टाइम निकाल के वो वीडियो अच्छी तरीके से देख पाओगे। बेटा ये वीडियो आपको नीट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। हर एक वीडियो बेटा 20-25 मिनट्स का है, तो आपको अगर हर रोज 15-20 मिनट आप निकाल लो अपनी नीट के लिए, बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जरूर हेल्प करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जाने से पहले बेटा मैं आप छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि स्टोरी में क्या है बेटा, कि दो पत्थर थे। एक पत्थर को उठा के बहुत सारे लोग जहां मंदिर बन रहा था वहां लेके आए और उसको धीरे धीरे हथौड़ी और छीनी से मारना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो पत्थर को मारना शुरू किया वो पत्थर चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा कि भाई मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। जो कारीगर थे, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने सुना नहीं, पर वो लोग मारते रहे। वापस पत्थर ने बोला कि मुझे मत मारो, मुझे लग रहा है, मुझे ये पेन्स, मुझे नहीं बैर हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तब जो मूर्तिकार थे उनको लगा कि भाई ये पत्थर है, बार बार एक ही चीज बोल रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। वो खुद बनना ही नहीं चाहता, तो ये पत्थर को हम साइड में रख देते, तो उसको उठा के पास में रख दिया। दूसरा पत्थर था, उसको लेके आए, वो पत्थर को वापस हथौड़ी और छीनी से मारना शुरू कर दिया और वो पत्थर भी थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा था, पर उसको मूर्तिकार ने बोला कि भाई आप थोड़ा पेन बेर कर लो, थोड़ा करके आप एक मूर्ति बन जाओगी। तो उसको मारा, उसने पेन बेर किया, धीरे धीरे वो मूर्ति बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति को रख दिया मंदिर के अंदर और वो जो पत्थर था उसको रख दिया बाहर। अब हर रोज क्या हो रहा था, जो भी भक्त आ रहे थे वो मूर्ति के पैर छू रहे थे, उसके ऊपर फूल माला सब कुछ चढ़ा रहे थे। यानी अब थोड़े दिन के लिए उसने पेन सहन किया, उसको हथौड़ी और छीनी का मार उसने सहन किया बेटा थोड़े दिन के लिए, पर अभी सालों तक ये मूर्ति की क्या होगी बेटा, पूजा होगी, उसको सब रिस्पेक्ट करेंगे। पर वो जो पत्थर था उसने थोड़ा पेन सहन नहीं किया था बेटा, उसको साइड में रख दिया था। अब वो जिंदगी भर वहां पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। यानी वो अभी अपनी पूरी जिंदगी वो पिटता रहेगा नारियल से। मैं यही बात बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर आपने अभी अगर आपने आपकी लाइफ में थोड़ा पेन और ये जो पेबल्स है वो कलेक्ट कर लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लोग पूजा करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।